फाइन लगती तो मैं फाइन भी भर देता, पर ये गाना जरूर गाता अपने टीचर के लिए। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जिस लैंग्वेज में गाया जा रहा है भोजपुरी खराब नहीं है, उसमें आजकल जो गाया जा रहा है वो बहुत बुरा है। आपकी नजर होनी चाहिए। शिक्षा का यही मतलब है कि आपको शिक्षा दी जाती है कि आप अपने अनुसार उसका सही आकलन कर सके कि क्या गलत है और क्या सही है। मैंने बहुत सारा कचरा आपके सामने फेंक दिया, आपके घर के दरवाजे के सामने, पर आपके अंदर शिक्षा को आप जानेंगे इसमें से भी काम लिया जा सकता है। कुछ चीजें आप उसमें से उठा लेंगे और बहुत सी चीजें आप अवॉइड कर देंगे। तो भाषा कोई भी नहीं है। जैसे आप कहते हैं हिंदी मेरी माँ है, जैसे आप कहते हैं उर्दू मेरी माँ है, वैसे ही आप जो आपकी बोली है भोजपुरी, आप उसे भी कहें कि ये भी हमारी माँ है। बहुत से पुराने समय में अगर आप देखते होंगे जब छठ का त्योहार होता है, आपकी माता जी, आपकी भाभी, आपकी चाची, आपकी दादी किस भाषा में गीत गाती है? भोजपुरी में गाती है। और कितनी मधुर भाषा है वहाँ, आपने सुना होगा ना। और सबसे फेवरेट मेरे गीत वही है, कांची बांस के बहंगिया बहंगी लचकत जा। सुने होंगे आप। तो भाषा बुरी में आप देखिए, ये कहा गया कहीं पे मैंने पढ़ा कि अगर ये मंत्र नहीं है लेकिन ये गीत ऐसा है कि इसमें मंत्र से थोड़ी भी कम ताकत नहीं है। समझिए एक तरीके का मंत्र ही है। मैं बीच की लाइन में आपको सुना दे रहा हूँ कि बात जे पूछे रे बटोहिया हो, ई बहनी के करा के जा, आंख तोर फूटे रे बटोहिया, ई बंगी छठी मैया के जा। शराबा, जितना हो हल्ला, जितना खुशी, जितना उल्लास आप यहाँ प्रदर्शित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हर बार नहीं आ पाता, पर पूरी कोशिश करता हूँ कि कहीं से गिरते पढ़ते मैं यहाँ तक चला आऊँ, क्योंकि मेरे अंदर का जो शिक्षक के जो थोड़े बहुत इमोशन जो जगह है, उसके लिए इस धरा का, इस भूमि का, इस स्कूल का, इस पृष्ठभूमि का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने पढ़ाना कहाँ से शुरू किया है? इसी स्कूल से पढ़ाना शुरू किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप बिल्कुल जश्न मनाइए, केक काटिए, मिठाई दीजिए, अपने टीचर से खाइए, उनके हाथों से सब कुछ करिए, लेकिन ये बात अपने सबकॉन्शियस माइंड में या अपने बैक ऑफ द माइंड कहीं कहीं रखे रहिए कि आप ये किसके उपलक्ष्य में मना रहे हैं। पिछली बार मैं आया था तो ये बातें शायद आपको बता के गया था। तो ये लास्ट बैच है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब तो सब हर एक क्लास में लगभग हो गया ऐसा, तो लास्ट आप अच्छी चीजें यहाँ से सीख कर जाए, ये मैं चाहूंगा। ये हम उपलक्ष्य में मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन में। कल मैं एक किताब के मतलब खरीद के मैंने बहुत पहले से रखा है, तो मुझे टीचर डे की बात थी कि मैंने पहले भी पढ़ा था उसको, कल रात उसको मैं पढ़ रहा था। शुरू से जब वो पढ़ रहे थे तो अपने क्लास के सबसे मेधावी छात्र थे। 12th तक उन्होंने पढ़ा, और जब 12th तक हर एक क्लास में वो प्रथम आते थे, तो इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए। आपको वजह बताते चल रहा हूँ, आपको लगेगा कि हाँ इस अचीवमेंट पे ताली होनी चाहिए। एक, जिस समय वो दर्शन के विद्यार्थी थे, उन्होंने बीए किया, फिर दर्शन यानी फिलोसफी से ही उन्होंने क्या किया था, एमए किया था। और जिस समय वो दर्शन शास्त्र पढ़ रहे थे, उस समय जो हमारे भारत की कंडीशन थी, यहाँ पे इतने बेहतरीन टीचर्स नहीं हुआ करते थे दर्शन के, इसलिए जिनको भी फिलोसफी पढ़नी होती थी वो कहाँ जाके पढ़ते थे, विदेश जाके पढ़ा करते थे। लेकिन इनकी जो दैनिक कंडीशन थी, घर की जो हालत थी, इस वजह से बाहर कभी विदेश कभी नहीं जा पाए। तो एक दिन जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर हो गए थे, पढ़ते पढ़ते उन्होंने नौकरी हासिल कर ली थी, फिलोसफी के प्रोफेसर। तो किसी ने बच्चे ने इनसे पूछा था, पढ़ाते वक्त अक्सर करके बच्चे पूछ भी देते हैं, कई प्रश्न हमको पसंद आते हैं, कई नहीं भी पसंद आते हैं। किसी बच्चे ने ऐसे मजाक में ही उनका मजा लेते हुए उनसे पूछा, सर ये क्योंकि पता है सबको कि जिसको दर्शन पढ़ना उसको बाहर जाना, तो उसने पूछा कि सर ये बताइए आप बाहर नहीं गए पढ़ने? चूंकि ऐसे जब प्रश्न आते हैं टीचर के कैरेक्टर पे या उनकी एबिलिटी को लेकर, लोग ये मानते नहीं थे। जैसे उनका कोई क्रिटिसाइज करना चाहता था, बहुत अच्छे थे, मृदु स्वभाव के थे, टैलेंटेड थे, हर एक चीज में अव्वल थे, लेकिन उनकी कमी निकाले कैसे कोई? तो लोग यही बात पकड़ के बैठ जाते थे कि हाँ जो भी है यहीं तो पढ़े हैं, बाहर तो कभी नहीं गए पढ़ने। तो किसी एक बच्चा, थोड़ा मनचला बच्चा था, वो खड़ा होकर बोला कि सर ये बताइए आप क्यों नहीं गए बाहर पढ़ने? उन्होंने यूं ही बात कह दी थी, ये सत्य हो जाएगी आगे, वो भी ये बात नहीं जानते थे, पर उन्होंने बड़ी डिग्निटी के साथ ये बात बोली थी कि मैं पढ़ने तो नहीं जा पाया विदेश, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं विदेश पढ़ाने जाऊंगा। और उन्होंने सबसे
यूनिवर्सिटी वो गए पढ़ाने के लिए। उसके बाद उस समय की जो अन्य भी लंदन की यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी, वहां पे वो दर्शन की क्लास लेने जाया करते थे। बीच में तो ऐसा शेड्यूल बना था, 2.5 महीने के लिए सिर्फ भारत रहते, 8-8 महीने 6-6 महीने में वही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रह जाते थे। इनके बारे में मैं चाहूंगा कि आप लोग और पढ़ें। कभी मैं यहाँ पे जो शिक्षक लोग बैठे मेरे मित्र ही हैं, तो इन लोगों से भी मैं कहूंगा कि जब शिक्षक दिवस आता है तो आप कोई प्रोजेक्ट बनवाइए जिसमें ज्यादा जो मैक्सिमम जानकारी जो बच्चा दे। और आपको ये सीखना है वो उपराष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति भी रहे, और जिस समय वो पहले राष्ट्रपति बने थे, दूसरे थे, दूसरे राष्ट्रपति थे, पहले उपराष्ट्रपति थे। तो ये जो जानकारियां आप इनके बारे में हासिल करें। शिक्षक दिवस बिल्कुल धूम धड़ाके से मनाइए। वो शिक्षक वो जिस लेवल पे जाके अन्य भी चीजें थे, कई के अध्यक्ष थे, किसी संस्था को उन्होंने तमाम संस्थाएं खोली, लेकिन जो पहली एबिलिटी अपने अंदर वो लेके बढ़े थे, वो उनके अंदर कौन सा गुण था? शिक्षक का गुण था। इसलिए वो आज हम सभी के लिए वो क्या है? श्रेष्ठ है, ग्रेट है, हम सभी के लिए महान है। पर जोरदार तालियां होनी चाहिए। टूटे अल्फाजों में मैं हो सकता हूँ कहीं पे मैंने गलत बोल दिया हो, तो बिल्कुल अपने इसको जी से न लगाइएगा। पर वही बात अभी जो मैंने कचरा रखने वाली बात की, तो आप अपने आकलन से जो बात आपको रखनी होगी अपने पास, उसे स्वीकार कर लीजिएगा। बाकी टीचर्स डे की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। दैट्स ऑल।